आज मेरी माँ के इन्होंने मंगलवार से मेरी माँ यहाँ पे आई है। जब से यहाँ पे आई है तो उनकी नींद नहीं खुलती, इतनी नींद आती है उनको क्योंकि पूरा दिन पूरी रात सोती हैं। ये लोगों ने बोला कि बिल्कुल ठीक है। इनका आप कब से लाए हैं इनको? मंगलवार को लाई हूँ मैं मंगलवार को 12 बजे यहाँ पर आ गई हूँ। विंध्या हॉस्पिटल है ये। इन्होंने कहा कि मैं आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी किसी भरोसे से यहाँ पे आई थी, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने अभी आधे घंटे पहले बोला कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने दवाई मंगवाई, दवाई आई, चेकअप लिखा, चेकअप हुआ। फिर भी इन्होंने 15 मिनट बाद बताया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अपनी माँ को जहाँ ले जाना है आप ले जाइए, मेरे बस में नहीं है। और इसके पहले इन्होंने कहा 15 मिनट बाद कि अभी ठीक हो जाएंगी, कल इनको ऊपर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनको जो बोलना था क्लियर बताना चाहिए था ना, इसमें सच्चाई छुपाने वाली क्या बात है। हम ले जाते अपनी माँ को कहीं और। इलाज कौन से डॉक्टर को दिखाया था आपने? नीलेश्वर शर्मा है ये, सतना में। इन्होंने सजेस्ट किया हम लोगों को कि आप लोग यहाँ जाइए, मेरे दामाद का हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाइए, इनका इलाज बहुत अच्छे से होगा। हाँ, नीलेश्वर शर्मा। यहाँ निशांत जैन मम्मी को देख रहे थे। इलाज सही नहीं हो क्या? जी नहीं, जब मेरी मम्मी जब आई थी बिल्कुल ठीक थी। मतलब उनको पेन था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पित्त में थैली थी, उसके लिए लाया गया था। यहाँ पे पथरी थी। हाँ जी, पथरी थी, उनको इसीलिए लाया गया था। इन्होंने बहुत सारे चेकअप बताए, सब किए, सब कुछ हुआ। कल तक मेरी माँ बिल्कुल खा रही थी, बोल रही थी, सब कुछ कर रही थी। इसके बाद आज सुबह 5 बजे के बाद से मेरी माँ की नब्ज नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही थी, ना ही आँख खोल रही थी। बेहोशी का इंजेक्शन लगाया इनकी नर्स ने। मैंने बोला भी कि आपने कोई गलत डोज दे दिया इनको, तो बोला नहीं। नर्स ने इनकी नीचे मुंडी करके चुपचाप चली गई, कुछ नहीं बताई। डॉक्टर साहब ने पूछा आप डॉक्टर साहब? हाँ। जी मैंने बताया उनसे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कितना पैसा जमा कराया 2 दिन? ये तो मेरे भाई के उसमें फोन पे, क्योंकि वो ऑनलाइन पे करता है। लगभग कितना पैसा जमा कराया? लगभग हो गया होगा कम से कम 30-40 हजार रुपए हो गया होगा, और ज्यादा ही हो गया होगा। 70-80 पहुंच गया है। मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, और उनके चले गए कि यहाँ से भगा दिया गया है? मरीज को बता दिया गया है कि मेरे बस में नहीं है, आप चाहे कहीं ले जाइए। अब अंदर से पुलिस पहले बताते तो हम लोग कहीं और व्यवस्था करते। ये लोग इतना लेट बता रहे हैं कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई थी, पुलिस अभी भी खड़ी है यहीं पे। सभी लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि एक्शन लेंगे। अब हम मुझे ये देखना है कि ये लोग कितना एक्शन लेते हैं कल सुबह। पुलिस को अगर लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। खाया जाता है, बस हर चीज में पैसा चाहिए। बस यहाँ पे इलाज नहीं होता है, सिर्फ धंधा होता है। जब पता चल गया कि हमारे हाथ में नहीं है तो बता दिए हमारे हाथ में नहीं है, आप ले जाइए कहीं भी। इतनी दवाई गुलाब से कितने साल? 54। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सतना। सतना में कहाँ से? लखन चौराहा। यहाँ तो सतना से लेकर आए जी। हम यही बोलेंगे कि जो ये गलत कर रहे हैं इनके लिए एक्शन लिया जाए। और मैं ये बोलूंगी कि अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो विंध्या हॉस्पिटल बिल्कुल मत लाइए। मेरा सबके लिए यही है। सिर्फ मैं एक ही सुझाव दूंगी कि इस हॉस्पिटल में प्लीज मत लाइए अपनी फैमिली को, क्योंकि अगर ला रहे हैं तो ये सोच के लाइए कि इनका भरोसा नहीं कि मेरी फैमिली वापस जाएगी भी घर या नहीं जाएगी। ये बहुत सारे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजू विश्वकर्मा और मैं उर्मिला विश्वकर्मा की बेटी हूँ।